हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल और स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अब आप सभी को पता चल चुका होगा कि एलएसी 2025 के नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और आज जो है हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो आपको तैयारी करनी है। और जैसा 2022 में मैंने आप सभी के साथ मिलकर के एलएसए की लड़ाई लड़ी थी, आप सभी के साथ मिलकर के जो है वो आपने जो 2022 में एलएसए की तैयारी की थी, उस समय जो मैंने आपका साथ दिया था वो साथ में आपका फिर से जो है वो देने के लिए तैयार हो चुका हूं। यानी कि 2025 में भी मैं आप सबके साथ यूट्यूब पर अब जो है वो इस चैनल से लगातार आप सबके साथ में लाइव रहूंगा। आप सभी के साथ जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और इन 6 महीनों में जो है हम किस प्रकार से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो है मैं आज जो और आज के अलावा लगातार आप सबसे जो है वो डिस्कस करता रहूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप वैसे लगभग तो जो है इस चैनल पर जो जुड़े हुए हैं वो लगभग मुझे जानते हैं। और कुछ कुछ क्या लगभग 80-90% जो है वो मुझसे पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं क्यों लाइव आया हूं, क्यों जो मैं आपके सामने जो है वो उपस्थित हूं। आप सभी को पता है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद आज जो है वो सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो हम जो है वो इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या जो चेंजेस जो है वो हुए हैं उसके बारे में जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जो भी नए जुड़े हैं वो सारे जो है वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और भविष्य में जो भी आपको एलएसए से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसके लिए जो है वो आपको ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है वो अपन इस बार जो है वो देखने वाले हैं। इस साल यानी 2025 की भर्ती में जो है वो देखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले पसदन सहायक एलएसए सीधी भर्ती, जिसका एग्जाम जो है वो परीक्षा की तिथि जो इन्होंने दी है 13 जून, और इसके फॉर्म भरने की जो डेट इन्होंने दी है वो दी है 31/1 यानी कि 31 जनवरी से लेकर के 1 मार्च जो है वो मिड नाइट तक, रात्रि 12 बजे तक जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये पता है कि ज्यादातर चांसेस यही है कि ओएमआर से एग्जाम होंगे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हम टैबलेट से भी करवा दें या कंप्यूटर से करवा दें, टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी करवा दें। लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांसेस है, आपको ये पता है ओएमआर ही जो है वो टेस्ट में होगी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओएमआर बेस्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए कि परीक्षा की स्कीम है वो पाठ्यक्रम। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का इतिहास वगैरह जो है ये सब चीजें जो आपके पहले थी, ठीक है, वो तो है ही है। इसके अलावा कुछ चीजें जो है वो नई जुड़ी है। मैंने इससे पहले भी जो बच्चे जिनका मेरे पास में कॉल आता था, मैं उन सबको बताता था कि भाई 150 क्वेश्चन 100% इस बार होने हैं। और इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी थोड़ा अलग होगा। हर बार की तरह जो है वो सिंपल लेवल जो है वो नहीं रखेंगे, इस बार थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट करेंगे। और हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से 10 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे। और बाकी आपके जो जीके जियोग्राफी वाला पोर्शन है उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें चेंज जरूर करेंगे। और वो चेंज इन्होंने किया है, बिल्कुल इन्होंने किया है। इतिहास, कला और संस्कृति, ये सब चीजें तो आपके ऑलरेडी थी, ठीक है। अब इन्होंने जो है भूगोल भी थी आपके, इन्होंने जो है वो अलग क्या डाल दिया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स डाल दी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने डाल दी है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, जो कि मैं आपको इस YouTube चैनल के जरिए जो है वो पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस YouTube चैनल पे आप दैनिक विज्ञान जो है यानी कि एवरीडे साइंस जो है वो आप पढ़ोगी। इसके अलावा कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान, इसके अलावा देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको याद रखने, यानी कि बहुत बड़ा एक सिलेबस दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 50 ही क्वेश्चन है, पहले 40 क्वेश्चन आ रहे थे भूगोल और ये राजस्थान जी के आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। अब तो मतलब इतना सारा इन्होंने पोर्शन दे दिया, तो ये किसमें से कितने कितने क्वेश्चन डालेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर जो पोर्शन है उसमें से ये 6-6 7-7 क्वेश्चंस उठाने वाले हैं। और इस 6-6 7-7 क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरा का पूरा ये पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। हालांकि
जो ये वाला पार्ट रहेगा इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो क्या रहेंगे, सिंपल रहेंगे, ज्यादा इनमें से टफ ये क्वेश्चंस नहीं देंगे, बट आपको पढ़ना तो जो है वो पूरा पड़ेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन इन्होंने इसके दिए हैं, 100 क्वेश्चन जो है आपके वेटनरी साइंस में से रहेंगे। वेटनरी साइंस में कोई चेंजेस नहीं है, जो आपके 10 सब्जेक्ट थे वो 10 के 10 सब्जेक्ट अभी भी वैसे ही है, केवल और केवल जो है वो आपको 10 हर सब्जेक्ट से जो है पहले 8 क्वेश्चन आते थे, उसकी जगह अब 10 इंटू 10 यानी कि हर सब्जेक्ट से जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने हैं। ओके, आगे देखिए, वही चीज है, 40% जो है वो आपको मिनिमम मार्किंग जो है इसकी रखनी है, 40% मिनिमम मार्किंग है, और 1/3 यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन जो है वो गलत करते हो, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक जो सही क्वेश्चन होगा उसका भी नंबर जो है वो आपके काट दिया जाएगा। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही का नंबर भी जाएगा, 1/3 जो है वो माइनस मार्किंग इन्होंने रखी है। इसके अलावा देखो ये सब चीजें आपको ज्यादा पता होगी, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, ये सारे आपकी चीजें हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान का भूगोल जो कि पहले भी था, राजनीतिक व्यवस्था जो है अभी नई डाली है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को भी डाला है, और एवरीडे साइंस जो है इसमें डाला है। तो देखो इसमें मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाऊंगा, जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो पहला टॉपिक है, जो कि आपके 11th क्लास का भी जो है वो टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है, ये आपको मैं पूरा आराम से बहुत इजी तरीके से जो है इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। दूसरा, धातु अधातु यानी कि 10th वाली चीजें हैं, लगभग लगभग धातु अधातु के बारे में पूछा हुआ है, वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा देखिए कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में भी जो है, ये कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, फ्रियोन, सीएनजी वगैरह, ये सारे जो है वो 10th वाली चीजें हैं। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन, इनके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इन्होंने जो है वो अंतरिक्ष वाली चीजों यानी कि जो खगोल वैज्ञानिक वाली चीजें होती है वो भी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है आपको टैली करना है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुवांशिकी, देखो अनुवांशिकी वाली ये सारी चीजें जो है ना वो आपको जेनेटिक्स में करवाई हुई है। ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन जो है वो आपके ऑलरेडी जेनेटिक्स में है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना, ये तो वैसे ही हो जाएगा आपके जेनेटिक्स में, सारा जेनेटिक्स में है भाई, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो जेनेटिक्स से बाहर है। ठीक है ना, इसके बाद में पर्यावरण का अध्ययन वाली चीज है, जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जंतुओं का आर्थिक महत्व, देखो अब जंतुओं का आर्थिक महत्व और आर्थिक इंपोर्टेंस प्लांट की, तो पादप और जंतुओं की इंपोर्टेंस के बारे में जो है वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, और ये वाला पूरा पोर्शन वैसे मैं फिजियो में बताता हूं तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको फिजियो में बताता हूं, तो इसमें तो देखो ज्यादा कुछ है नहीं, और कंप्यूटर के बारे में जो है वो नॉर्मल कुछ चीजें जो है वो आपको भी दी हुई है। तो कुल मिलाकर के सिलेबस में कुछ ऐड हुई है चीजें, ज्यादा ऐड नहीं है, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता ज्यादा ऐड हुई है, नॉर्मल चीजें जो है वो कुछ ऐड हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में और जो है वो क्या चीजें हैं देखिए, अब समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स जो है वो तो देखो भाई मैंने इससे पहले भी कहा था करंट अफेयर्स तो आएगा, और जो पर्टिकुलर इस टाइम में चल रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब है वेटनरी के बारे में, तो वेटनरी साइंस में देखो पहले से ही मैंने बोला था वेटनरी साइंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो आपके वही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चीजें क्या हुई है कि पहले जो है वो 80 क्वेश्चन आते थे, और उसकी जगह अब जो है वो टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 100। ठीक है, तो आपके अब जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, और पहले जो है आपके क्वेश्चन आते थे 80, है ना। तो आपके जो है वो एलएसए का अगर आपका पोर्शन मतलब वेटनरी वाला पोर्शन वैसे स्ट्रांग है तो आप बहुत सेफ है। ठीक है ना, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के अगर कोई सिलेबस बढ़ जाए, तो कंपटीशन तो वहां 15 क्वेश्चन पे है। ठीक है ना, अपने यहाँ का जो मेन जो बेस है वो है वेटनरी, और वेटनरी आपके वैसे भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अभी जो है वो आपने देखा है एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हुई है एलएसए 2025 की, उसमें आप लोग जो है वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, और अभी जो है मैं आपको क्या अलग देने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अलग आपको ये देने की कोशिश करूंगा मैं कि YouTube पर जो है वो क्वेश्चन सीरीज जो है
वो आप जो है वो स्टार्ट देख सकते हैं। आप जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर क्वेश्चन सीरीज जो है मैं लेके आऊंगा, जिसमें हम जो है वो लाइव डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। जैसे मैं हर बार डिस्कस करता था वैसे ही अपन लोग जो है वो लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है वो पहले तो मुझे ये बताइए कि लाइव डिस्कस करना चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैंने लाइव डिस्कस करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि आप सभी को, जैसे मैंने 2022 में लाइव डिस्कशन जैसे हम लोग करते थे, जिसमें जो चीजें होती थी अपन लोग जो है वो साथ में ये लाइव डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।